हथियारों का बादशाह हुआ फेल, युद्ध में ढेर हुए अमेरिकी हथियार। यूक्रेन का उठ रहा विश्वास, इजराइल से मांगा हथियार। खुद नाटो ने माना अमेरिका के हथियार नहीं है दमदार। क्या रूस को नाराज करेगा इजराइल? दोस्तों, खुद को हथियारों का बादशाह बताने वाला अमेरिका अब अपने ही हथियारों पर भरोसा नहीं कर रहा। पूरी दुनिया में अब तक अमेरिका अपने हथियारों की ताकत का खोखला ढोल पीटता आ रहा, लेकिन जब इनका सामना इनसे भी खतरनाक हथियारों से हुआ तो अमेरिका अपनी औकात जान गया और उसने मान लिया कि उसके हथियारों पर आंख बंद करके भरोसा करना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। और ये बात हम नहीं कहते, बल्कि यूक्रेन खुद मान रहा है। दरअसल यूक्रेन रूस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बता रहे अमेरिका के हथियार रूस की मिसाइलों का जवाब देने में फेल हो गए। इतना ही नहीं, विशेषज्ञों और सोशल मीडिया में बड़ी संख्या में लोगों ने अमेरिका के हथियारों को फेल करार किया है और वो इजरायली ब्रह्मास्त्र आयरन डोम को यूक्रेन को दिए जाने की मांग करते हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल के आयरन डोम की ताकत इतनी है कि वो पल भर में ही रूस की मिसाइलों को ढेर कर सकते हैं। हम आपको इस वीडियो में इस हथियार की ताकत के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि अमेरिकी हथियारों को लेकर ये पहली बार नहीं हो रहा कि जब ये रिजेक्ट किए गए हैं। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है जब किसी देश ने युद्ध में अमेरिका के हथियारों को नकारा। आर्मेनिया कर चुका अमेरिका के हथियारों को रिजेक्ट। तुर्की के TB2 ड्रोन का सामना करने में फेल हुए अमेरिकी हिमर्स। तब आर्मेनिया ने भारत के पिनाका MK1 पर जताया था विश्वास। अब यूक्रेन युद्ध में फेल हुए अमेरिकी हथियार। नाटो सेना को भी नहीं है अमेरिका के हथियारों पर विश्वास। दोस्तों, खुद को हथियारों का राजा कहलाना पसंद करने वाला अमेरिका पहले भी युद्ध के क्षेत्र में फुस हो चुका है। अभी कुछ दिनों पहले आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रही जंग में भी आर्मेनिया को दिए गए अमेरिकी हिमर्स रॉकेट सिस्टम फेल हो गए थे। तब आर्मेनिया ने भी इन्हें रिजेक्ट कर दिया था और उसने भारत के पिनाका MK1 पर विश्वास जताया था। वहीं अमेरिका का हिमर्स रॉकेट सिस्टम काफी महंगा था। पिनाका के फीचर्स हिमर्स के जैसे ही हैं। हिमर्स को लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया और पिनाका को भारत के DRDO ने बनाया। आर्मेनिया ने इसे लेकर भारत के साथ 2000 करोड़ रुपए की डील की थी। अब यही हाल यूक्रेन रूस युद्ध के बीच देखने को मिला, जब रूस की सेना ने क्रीमिया के पुल पर हुए भीषण विस्फोट का बदला लेने के लिए यूक्रेन के सभी प्रमुख शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। रूस ने एक के बाद एक 83 मिसाइलें दागकर न केवल यूक्रेन बल्कि पश्चिमी देशों को अपनी ताकत का एहसास कराया। वहीं विशेषज्ञों का कहना था कि यूक्रेन में ये रूस का सबसे बड़ा हमला था। यूक्रेन का दावा है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से दिए गए एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की तैनाती के बाद भी रूस कीव को निशाना बनाने में कामयाब रहा। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर लोग बड़ी संख्या में अमेरिका के हथियारों को फेल करार दे रहे हैं और इजरायली ब्रह्मास्त्र आयरन डोम को यूक्रेन को दिए जाने की मांग की है। इतना ही नहीं, रूसी मिसाइल हमले में डिफेंस सिस्टम में फेल होने के बाद नाटो सेना के पूर्व कमांडर जनरल जॉर्ज ओलवान ने सुझाव दिया कि यूक्रेन की सेना को इजराइल के आयरन डोम की टक्कर का डिफेंस सिस्टम चाहिए। उन्होंने कहा कि इन हमलों से ये संकेत मिलता है कि यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियार दिए जाने के बाद भी रूसी सेना अभी भी तोपखाने और हवाई क्षमता के मामले में जंग में भारी पड़ रही है। जनरल जॉर्ज ने कहा कि यूक्रेन को आयरन डोम जैसे हवाई सुरक्षा कवच की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सेना को रूस के हवाई तोपखाने की ताकत से बचाव की जरूरत है। रूस के इन हमलों में यूक्रेन के कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद पुतिन ने चेतावनी दी कि आगे अभी इस तरह के और भी ज्यादा हमले होंगे। रूस की इस धमकी के बाद G7 देश टेंशन में आ गए। ऐसे में इजरायली आयरन डोम रूस का सामना करने में मददगार हो सकता है, लेकिन यहाँ देखने वाली बात होगी क्या इजराइल इसके लिए राजी होता है। दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है इजरायली आयरन डोम। दुश्मन के रॉकेट को हवा में बर्बाद कर देती है ये मिसाइल। इस सिस्टम का अमेरिका भी है दीवाना।
इजरायली रक्षा कवच आयरन डोम का लोहा पूरी दुनिया मानती है। इजरायली सेना का दावा है कि इस रॉकेट सिस्टम की सफलता दर 90% तक है। ये सिस्टम कम दूरी के खतरों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे पहले इजरायली सेना को साल 2006 में लेबनान के उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह के खिलाफ इस एयर डिफेंस सिस्टम की सख्त जरूरत महसूस हुई थी। हिजबुल्लाह ने एक साथ इजराइल के शहरों पर हजारों रॉकेट दागे थे, जिससे काफी नुकसान हुआ और कई इजरायली मारे भी गए थे। हजारों की तादाद में लोगों को प्रभावित इलाकों से निकालना पड़ा था। इसके बाद इजराइल की कंपनी राफेल डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने मिलकर साल 2011 में सिस्टम बनाया। इसे दुनिया में सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में शुमार किया जाता है। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम अपने शक्तिशाली रेडार का इस्तेमाल आने वाले खतरों की पहचान करता है और उसे हवा में ही नष्ट कर देता है। इससे ये नुकसान नहीं पहुंचा पाते। ये सिस्टम दिन हो या रात 24 घंटे काम करता है। इसे कम दूरी के खतरों जैसे रॉकेट हमलों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। आयरन डोम दुश्मन के प्रोजेक्टाइल हमले के बाद उसकी रेंज और निशाने पर लिए गए इलाके की दिशा की जांच करता है। यदि यह हमला किसी रिहायशी इलाके को निशाना बनाकर किया गया है तो सिस्टम वार्निंग सायरन बजाता है। इस सायरन के बजने के बाद लोगों के पास सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए 30 से 90 सेकंड तक का समय होता है। इस बीच आयरन डोम अपने रडार की मदद से हमले का अंदाजा लगाते हुए काउंटर मिसाइल लॉन्च करता है। ये किलर मिसाइल दुश्मन के रॉकेट को हवा में बर्बाद कर देती है। आयरन डोम सिस्टम को सामान्य तौर पर दुश्मन के एक रॉकेट को नष्ट करने के लिए 2 मिसाइलें दागनी पड़ती हैं। इस डिफेंस सिस्टम के प्रत्येक लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं। ये सिस्टम 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक रॉकेट हमले को रोक सकती है। हालांकि देश की रक्षा करने के लिए इजराइल को भारी खर्च भी करना पड़ता है। आयरन डोम की प्रत्येक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत $50,000 के करीब होती है। इजराइल ने रॉकेट हमले के खतरे को देखते हुए देश में अलग अलग जगहों पर आयरन डोम सिस्टम की बैटरी को तैनात कर रखा है। इस सिस्टम का अब अमेरिका भी दीवाना हो गया और अमेरिका की जमीन पर इसका परीक्षण किया गया। अमेरिका खुद अब इस इजरायली सिस्टम को तैनात कर रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन इजराइल के डिफेंस सिस्टम की गुहार लगा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कई बार इजराइल से सैन्य सहायता देने की गुहार लगा चुके हैं। उन्होंने पिछले महीने ही इजराइल से आयरन डोम सिस्टम खुलकर मांगा था, लेकिन ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा उलझने वाला मामला हो सकता है, क्योंकि एक तरफ एक दशक से अमेरिका इजराइल के आयरन डोम को वित्तीय रूप से सपोर्ट कर रहा है। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस के मुताबिक उसने इसके उत्पादन और मेंटेनेंस के लिए $1.6 बिलियन दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल यूक्रेन को सैन्य सहायता देने से बच रहा है, क्योंकि इससे रूस के नाराज होने का डर है। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी है, तब से ही इजराइल ने रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की बात की है। इजराइल उन कुछ देशों में से एक है जिनके रूस और यूक्रेन दोनों देशों के साथ अच्छे कामकाजी संबंध हैं। इजराइल ने युद्ध के दौरान यूक्रेन को मानवीय सहायता पहुंचाई और वहां फील्ड हॉस्पिटल भी बनवाया। लेकिन इजराइल इस डिफेंस सिस्टम के लिए यूक्रेन की मदद कर सकता है, क्योंकि जहां वो अमेरिका से आर्थिक मदद लेता है, वहीं अभी अमेरिका ने इजराइल और लेबनान के बीच ऐतिहासिक समझौता कराया है, जिससे दोनों देशों के बीच साझा समुद्री सीमा को लेकर चला आ रहा विवाद खत्म हो जाएगा। साथ ही दुश्मन माने जाने वाले इन दोनों देशों के बीच प्राकृतिक गैस उत्पादन का रास्ता साफ होगा और युद्ध का खतरा कम हो जाएगा। अमेरिका की मध्यस्थता में महीनों चली वार्ता के बाद हुए इस समझौते को इजराइल और लेबनान के बीच संबंधों के लिहाज से बड़ी सफलता माना जा रहा है। साल 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद से दोनों देशों के बीच औपचारिक रूप से युद्ध की स्थिति है। अमेरिका की इस मेहरबानी के बदले ये कहा जा रहा है कि इजराइल रूस को नाराज करके यूक्रेन की मदद के लिए आगे आ सकता है। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि यूक्रेन को कुछ दिनों पहले ही इजराइल ने अपना एंटी ड्रोन सिस्टम दिया था। तो अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस युद्ध में इजराइल भी कूद सकता है। तो दोस्तों, आप इस मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर आप हमें अपनी राय जरूर दीजिए।